अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केटीवी उर्दू का आज का शुभारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सभी दोस्तों को हमारा खुलूस प्यार और मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। नाजरीन, कहते हैं कि अगर फिर दोस्त बर्रोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जी हाँ नाजरीन किराम, कश्मीर की खूबसूरती में मौसमों का असर बहुत ज्यादा रहता है और इन्हीं मौसमों की वजह से ये खित्ता पूरे मुल्क के अंदर एक मुनफरद मकाम भी रखता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हर मौसम ने अपने एक खूबसूरत रंग के साथ यहाँ की खूबसूरती में अलग अलग निखार लाए हैं और इस तरह से पूरी दुनिया के अंदर इसे जन्नत की अर्जी के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर अगरचे हालात की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन यह बात भी आया है कि जब किसी को भी किसी भी जगह पर थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ा ही मन ऊब जाता है, तो वो चाहता है कि कहीं जाकर के जम्मू कश्मीर के किसी खूबसूरत मैदान के अंदर बैठ जाऊं या किसी ऐसी फिजा के अंदर चला जाऊं जहां पर अपना गम भूल करके कुदरत की उन खूबसूरत वादियों में खो जाऊं जहां थोड़ा सुकून मिले। इसी हवाले से अगर हम सयाहत के शोबे की बात करते हैं तो इस शोबे ने हमेशा ही यहां पर कई रंग दिखाए और कई जगह पे कई साल तक इस सयाहत की संत को बहुत ज्यादा दचके भी लगे। 35 साल के नामसाइद हालात ने जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग सूरत हाल दिखाई और इस तरह से एक चीज हमेशा ही आया रही कि यहां की सयाहत की सनत के हवाले से यहां के लोग कितने हसास हैं। उन्होंने वक्तन फख्तन अपने रोल को निभाया और इस तरह से भाईचारे, मोहब्बत और मेहमान नवाजी से आने वाले मेहमानों का हमेशा ही इस्तेकबाल किया। चूंकि आज जब आप देखते हैं तो हर तरफ बर्फबारी का माहौल है और इस तरह से मौसमों के करवट बदलने के साथ ही यहां सफेद चादर लगभग हर उस इलाके में बिछ चुकी है जहां भी सयाह लोग जाकर के यहां की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज होते हैं। नाज़रीन किराम, आपको बताते हैं कि कोविड-19 के चलते सयाहत के शोबे को बहुत बड़ा धचका लगा और इस तरह से इस शोबे से मुंसलिक लाखों ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल बेरोजगार हो गए और सिर्फ यही उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि कहीं ना कहीं पर अगर कुदरत ने साथ दे दिया तो आने वाले आयाम में शायद उनके लिए एक बेहतर रोजगार का वसीला जरूर खुल सकता है। जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात का माहौल भी गर्म है और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बड़ी कोशिशें ये भी हो रही हैं कि किसी भी तरीके से हालात को साजगार रखा जाए, लेकिन इसके साथ साथ ये भी एक बड़ी इस वक्त कंसर्न की बात है कि सयाहत के शोबे को मुकम्मल तरीके पर बहाल करने के लिए इक़दामात उठाए जाएं। कोविड-19 की सूरत हाल इतनी बद से बदतर होती जा रही है कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में दिवाली के बाद जो लोगों के जमावड़े देखने को मिले, बड़े बड़े शहरों में लोग आपस में मिलजुल गए और इस तरह से कोविड-19 ने एक मर्तबा इस तरह से सर उभारना शुरू कर दिया कि एक इस तरह का कंसर्न पैदा हो गया है कि लगभग इसमें 30 से 40% का इजाफा देखने को मिलता है और कई रियासतें अब यह सोचने पर मजबूर हो गई हैं कि कहीं दोबारा लॉकडाउन ना लगाना पड़े। इस हवाले से अभी जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, अगरचे यहां भी कोविड-19 ने कोई कमी पेशी नहीं रखी है, लेकिन फिर भी कई एक जगह ऐसी हैं जहां अगर आप जाकर के सुकून के साथ अपना दिन गुजारना चाहते हैं, अपनी छुट्टियां गुजारना चाहते हैं, तो वो सयाहती मकामात इस वक्त भी आपके लिए आपके दिल फरेबी के सबब पैदा करने के लिए काफी हैं। और इस तरह से मौसमों के बदलने के साथ ही जितनी बर्फबारी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा सयाह आने की उम्मीद जग चुकी है और कोविड-19 के बाद जो उकताहट घरों के अंदर बैठ करके मकामी और मुल्की सयाहों के अंदर पैदा हुई है, उसको दूर करने के लिए वो जम्मू कश्मीर का रुख कर सकते हैं। इस दौरान नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि गुज़श्ता कल से मौसमों ने जो रंगत बदलनी शुरू कर दी है। इस हवाले से महकमा मौसमियात का मानना है कि अगरचे फिलहाल अगले हफ्ते तक बर्फबारी में ज्यादा इंटेंसिटी नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन इतना जरूर है कि बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी, कई जगहों पर पसियां भी आ सकती हैं, लेकिन यह उम्मीद जताई जाती है कि इस बार की बर्फबारी में सयाहों की एक अच्छी खासी आमद यहां पर देखने को मिलेगी और जिसकी निशानियां अब दिखनी शुरू
हो गई हैं। हम शोरा आफाक गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, यूसमर्ग की बात करें या फिर सोनामर्ग की बात करें, हर जगह पर इक्का दुक्का अब सयाह आने शुरू हो गए हैं और उन्होंने यहां आकर के इंतहाई खुशी का इजहार किया है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि आज हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना ने पूरा दिन गांदरबल इलाके में सयाहती मकामात के हवाले से हर उस जगह का दौरा किया जहां पर इम्कानी तौर पर सयाहों का गुजर बसर रहता है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताते हैं कि अगर हम सोनामर्ग के हवाले से बात करते हैं तो सोनामर्ग के अंदर गुज़श्ता कई दिनों से सयाहों की एक अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है जो दीगर सयाहती मकामात के साथ साथ सोनामर्ग का रुख भी कर रहे हैं। और वहां जब वो मकामी लोगों से मिलते हैं या गुलमर्ग के अंदर मकामी लोगों से मिलते हैं तो एक बड़ी खुश आइंद बात जो सामने आती है वो ये कि जो नेशनल मीडिया की तरफ से एक क्यास पैदा किया गया है, एक शक शुबे का माहौल पैदा किया गया है और एक डर और भय का माहौल पैदा किया गया है कश्मीर के तई, एक नेगेटिव जो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जाता है जम्मू कश्मीर के बारे में, जिसकी वजह से बताया जाता है कि कुछ टूर एंड ट्रैवल एजेंसीज भी ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा पैसा बटोरने की गरज से अब सयाहों को दूसरी जगहों की तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तरफ ना आया जाए। लेकिन जो सयाह यहां आते हैं वो ये समझ पाते हैं कि जो कुछ वो नेशनल मीडिया पर देखते हैं, जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा उनको दिखाया जाता है, असल में जमीनी सतह पर यहां की मेहमान नवाजी, यहां के लोग, यहां का मौसम, यहां के हालात किसी भी प्रकार से कोई भी इस तरह का अंदिया नहीं देते जिसमें खुदा ना खास्ता हम यह कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी में फर्क आया हो, यहां के इखलाकियात में कोई फर्क आया हो या यहां के लोग किसी भी अंदाज में सयाहों से उकता गए हों। हालांकि असल बात तो यही है कि अगर हम हैंडीक्राफ्ट्स की बात करें, अगर हम यहां पर पश्मीना की बात करें, अगर हम सोजनी की बात करें, अगर हम दीगर शोबों के हवाले से बात करते हैं, जितने भी लोग हैं वो हर कोई यही चाहता है कि किसी तरीके से सयाह हैं। जिस तरह मैं गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपको बता रहा था कि सयाहत के शोबे में जान डालने के लिए बहुत सारे इक़दाम उठाने की जरूरत है। अब डीडीसी के इंतखाबात के हवाले से जब बात होती है तो इसमें भी यह दावे किए जाते हैं कि यहां के सयाहत के शोबे को ठप्पा लगाने में सियासतदानों ने कोई अपना रोल बाकी नहीं छोड़ा और इस तरीके से इस सनत को तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन पूछा जा सकता है कि जो सयाह 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख यहां पर आया करते थे और नामसाइद हालात के बीच में भी सयाहों की एक भारी मकदार यहां पर देखने को मिलती थी। अमरनाथ यात्रा के हवाले से आप बात करिए तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु जो हैं वो यहां का रुख किया करते थे। इससे यहां के रोजगार भी चलते थे और यहां पर रोजगार के मौके भी खुलते थे और पढ़े लिखे नौजवान जो थे, चूंकि नौकरियां हर जगह पर दस्तयाब नहीं है, वो इस हवाले से अपना रोजगार किसी न किसी तरीके से सयाहों की आमद के जरिए यहां पर कर लिया करते थे और उनका गुजारा भी हो जाया करता था। लेकिन कोविड-19 और 5 अगस्त के फैसले के बाद यहां पर सयाहत में जो ठप्पा लग गया उसमें अब उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद मरकजी सरकार इसमें इंतहाई संजीदगी से काम लेगी। चूंकि अब रियासत को यूटी बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें अब मरकज पर एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो दीगर रियासतों में जाए, वहां पर लोगों को बताए कि जम्मू कश्मीर जो है वो सयाहत के शोबे के हवाले से इंतहाई जरखेज है। अगर हम विंटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आपको याद होगा कि 5 अगस्त के हालात के बाद भी जब पूरी दुनिया उकता करके बैठी हुई थी, यहां पर विंटर गेम्स के हवाले से जो नेशनल गेम्स थी उनका इनेकाद गुलमर्ग में किया गया और इस तरह से आपको कुछ झलकियां भी हम दिखाएंगे कि उस वक्त आप देखिए कि कितने लोगों ने इसमें शिरकत की और कोविड-19 का डर और भय होते हुए भी हर जगह पर लॉकडाउन लग रहे थे, फिर भी सयाह और लोकल लोगों ने खुल करके इसमें उस वक्त शिरकत की और यही उम्मीद की जाती है कि इस बरस भी न सिर्फ सयाहों की अच्छी खासी तादाद आएगी बल्कि इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जब सोनमर्ग की बात करते हैं, हम गुलमर्ग की बात करते हैं, तो गुलाम नबी रैना जो हमारे नुमाइंदे हैं उन्होंने आज कई सयाहों से बात की, उन्होंने अपने तासुरात रखे। उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट फाइल की जिसमें उन्होंने मौसमों के हवाले से, चूंकि आज जब हम ज्यादा रुख करते हैं सोनमर्ग इलाके का तो उसके पीछे एक बड़ा सबब है हमारी बात कहने का, वो ये कि लद्दाख चूंकि बराह रास्त जो है शाहरा के हवाले से जुड़ा हुआ है सोनमर्ग के साथ,
साथ, और इसके साथ साथ वहां पर रसद और बाकी साजो सामान पहुंचाने के हवाले से एक बड़ा कंसर्न देखा जाता है एजेंसीज का, क्योंकि चाइना के साथ जो एक इसको नोकझोंक का सिलसिला जारी है और 8वीं लेवल की बातचीत भी जो है वो भी लगभग नाकाम होती हुई दिखी। इसके चलते इस वक्त इस शाहरा की बड़ी अहमियत रहती है, और अगर इस इलाके की तरफ भी ये सब जानते हुए कि दो मुल्क आपस में आंखों में आंखें डाल करके बैठे हुए हैं, तो गुलाम नबी रैना का कहना है कि ऐसे में जो सयाह वहां पर आ रहे हैं ये अपने आप में एक हौसला अफजाई है, और यहां के लोग जिस प्यार और मोहब्बत के साथ उनके साथ पेश आ रहे हैं उस हुस्न इखलाक की वजह से यहां पर सयाह अच्छी खासी तादाद में आ रहे हैं, चाहे वो मुल्क की किसी भी छोटी या बड़ी रियासत की हम बात करें तो वहां पे आ रहे हैं। क्या कुछ सयाहों का रुझान था, क्या कुछ मौसमों के हालात थे, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में ये सब कुछ। A very good morning to all of you. I am Anupriya. With me is my husband Sanjay Kumar and my little one Jihan. और हम लोग आ रहे हैं दिल्ली नोएडा से, और ये हमारा चौथा दिन है। और पहला दिन हम लोग ने डल लेक घूमा, सेकेंड डे हम लोग गए थे गुलमार्ग, थर्ड पहलगाम, और आज हम सोनमर्ग आए हैं और यहाँ से हम जा रहे हैं ग्लेशियर देखने घोड़े पे। वी आर सुपर एक्साइटेड, और यहाँ का स्टे अभी तक बहुत ही प्लेजेंट रहा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है आप सबकी। सो थैंक यू सो मच। और आगे क्या बोलूँ, हम कश्मीर के बारे में यही कहूँगी कि ये सच में जन्नत है, और अगर धरती पर कहीं जन्नत है तो यही है, और हर किसी को एक बार अपनी ज़िंदगी में कश्मीर ज़रूर आना चाहिए। मेरा नाम जिहाना आया है। मैं ज्ञानशी स्कूल से हूँ, और मेरा क्लास है 6 बी और सेक्शन बी, और ये मेरे पिता का नाम संजय कुमार और मेरी मम्मा का नाम अनुप्रिया सिन्हा। हम लोग रोज़ कश्मीर आएंगे, हमेशा कश्मीर आएंगे। कैसा लगा? कश्मीर अच्छा लगा। लोग कैसे यहाँ के? अच्छे हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया, हम दिल्ली से आए हैं एज ए टूरिस्ट, बट यहाँ आके बहुत ही अलग माहौल लगा हमें। जो प्रोपेगेंडा नेगेटिवली प्रोपेगेट करती है मीडिया रेस्ट ऑफ इंडिया में, वैसा कुछ है ही नहीं। लोग इतने प्यारे हैं, वादियाँ इतनी खूबसूरत, और कोई डर भय का माहौल नहीं। और बाकी एक दो घटनाएं अगर कभी घटी भी, वो तो हर जगह घटती हैं, लेकिन कश्मीर को बदनाम लोग कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। और इसलिए मैं गुजारिश करूंगा पूरी इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोगों से कि सारे लोग आए और देखें कि यहाँ पे कितना अमन, चैन और शांति है। तो बस इसी नोट के साथ सी यू, बाय बाय, एंड थैंक यू कश्मीर। थैंक यू कश्मीर। मेरा नाम हमजा सूरत वाला है। यहाँ पे सोनमर्ग में बहुत अच्छी बारिश हो रही है, बर्फ की बहुत। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग कैसे फंस हुए हैं, हमारी कितनी मदद कर रही है। देखिए आप कैसे अच्छे लोग हैं। मेरा नाम इंसा सजत वाला है, हम अहमदाबाद से आए, हम गुजरात से आए हैं। यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ की बारिश हो रही है, हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी पूरी फैमिली आई हुई है। 85 लोग हम लोग आए हुए हैं, हमको बहुत मजा आता है। मैं ऐसा सजत वाला, हम गुजरात से अहमदाबाद से आए हैं। हम 85 पर्सन आए हैं और हमको यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक वादी के बलाई इलाकों में गुज़श्ता रोज से ही ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सियाती मकाम सोनमर्ग में गुज़श्ता शब से ही ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जो अभी तक जारी है।
ट्रैफिक पुलिस जराये के मुताबिक सोनामर्ग में इस वक्त 100 से ज्यादा मालबरदार गाड़ियां दरमांदा होकर रह गई हैं। उनका कहना है कि जोजिला, मिनीमर्ग, गुमरी और द्रास के मुकाम पर भी ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला हो गया है। ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी रूरल गांधरबल फहीम अली ने कहा कि सोनामर्ग में जो भी गाड़ियां दरमांदा हो गई हैं उनको सोनामर्ग में ही रोक दिया गया है, जबकि श्रीनगर से आने वाली कई और मालबरदार गाड़ियों को गगनगेट के मुकाम पर ही रोक दिया गया है। श्रीनगर से जो भी आए टूरिस्ट सोनामर्ग की तरफ आए और ताज़ा बर्फबारी की वजह से उन्हें सोनामर्ग की तरफ रवाना नहीं होने दिया गया, बल्कि उन्हें गगनगेट के मुकाम पर ही रोक दिया गया है। ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। सोनामर्ग में जो फौजी कार्रवाई थे उनको श्रीनगर की तरफ रवाना किया गया है। यहाँ सोनामर्ग में कुछ महकमों के मुलाजमीन ने बताया कि गुज़श्ता शब से ही सोनामर्ग के मुकाम पर पानी, बिजली और मवासलाती निज़ाम दरम बरम होकर रह गया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। सियाती मुकाम सोनामर्ग में 4 इंच, जोजिला 3 इंच, गुमरी 4 इंच, मिनीमर्ग 3 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई है। KTV उर्दू के लिए मैं गांधरबल से गुलाम नबी राना। जी हाँ नाज़रीन इकराम, खैर मकदम है आपका एक मरतबा फिर KTV उर्दू कश्मीर में। ये थे हमारे नुमाइंदे गुलाम नबी रैना, जिन्होंने सड़क के हवाले से और दीगर मामलात के हवाले से डीएसपी रूरल से भी बात की थी, जो ट्रैफिक के हैं। उन्होंने भी बताया कि हतुल मकदूर कोशिश की जाएगी कि शाहराह को जितनी देर तक खुला रखा जा सकता है, जो भी इंतजामात इस हवाले से होंगे वो उठाए जाएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन इकराम आपको ये बात भी बताते हैं कि जब हम महकमा मौसमियात की बात करते हैं तो यहां पर महकमा मौसमियात के अफसरान का यह मानना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस रहती है वो इस बार उतनी नहीं अभी यहां पर पहुंची है। इस हवाले से लोगों को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मौसमियात के हवाले से उन्होंने जो पेशन गोई की है, आइए आपको पहले दिखाते हैं। जैसे हमारी पेशन गोई थी 23 तारीख से ही और 24-25 को ये सिस्टम रहेगा। इस बीच जो है ये सिस्टम जो है काफी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हल्की बर्फबारी पहाड़ों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे तक और मैदानी इलाकों में लाइट टू मॉडरेट ट्रेन के पूरे चांसेस हैं 23, 24 और 25 के बीच में। इसी तरह अगर हम कहें 24 तारीख में थोड़ा सा रुकावट होगा। ओवरऑल जो है वेदर 24 को थोड़ा सा क्लाउडी रहेगा, अबर आलूद रहेगा। बाकी 25 दोपहर से लेकर 25 शाम तक सिस्टम का पीक होगा और उसी बीच जो है लाइट टू मॉडरेट स्नो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खासकर पहाड़ों में, और लाइट टू मॉडरेट रेंज जो है हम मैदानी इलाकों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात करें 26 तारीख से ही वेदर में इम्प्रूवमेंट होगा और कोई वेदर सिस्टम नहीं है लगभग 26 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के बीच, और उस बीच जो है मौसम जो है अमूमन खुश्क रहने का इम्कान है। और सर्दी जो है 27 तारीख से ही बढ़ सकती है, माइनस में टेम्परेचर जाएगा 27 से लेकर 2 तारीख तक, क्योंकि पूरा क्लियर वेदर है। और अभी मिनिमम टेम्परेचर जो है कुछ 2-3 दिन जो है वो विद इन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि आज +1.5 था। जैसे आप लोगों ने कल सुना होगा -3 था यहाँ श्रीनगर में, बाकी जगहों पे भी -10-12 के आसपास था मिनिमम टेम्परेचर। तो अगले 2-3 दिन जो है मिनिमम टेम्परेचर में थोड़ा सुधार होगा। उसके बाद सुबह शाम जो सर्दी की लहर है वो बढ़ने के चांसेस हैं 27 तारीख के बाद। जैसे आप लोग जानते हो, जब भी हल्की बर्फबारी पहाड़ों में हो या मैदानी इलाकों में हो तो फिसलन का काफी ज्यादा खतरा रहता है। तो उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने बिल्कुल अपने इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्ट में कहा है कि जो हमारे हायर रीचेस के जो रूट्स हैं, मेजर रूट्स, खासकर यहाँ बांडीपुरा से गुरेज जो कनेक्ट होता है, फिर श्रीनगर ले नेशनल हाईवे, फिर यहाँ मोगल रोड, इसी तरह जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, इन सारे एरियाज में थोड़ा लैंडस्लाइड्स का, शूटिंग स्टोन्स का प्रॉब्लम रहता है। लो टेम्परेचर की वजह से गाड़ियों का फिसलन मतलब काफी ज्यादा पॉसिबल रहता है। तो फिलहाल जो है टेम्परेरी क्लोज हो सकते हैं ये 2-3 दिन के लिए, खासकर मेजर रूट्स जो हमारे। जी हां, ये तो थे मुख्तार अहमद जो बता रहे थे मौसमियात के हवाले से महकमा मौसमियात की पेशन गोई। जी नाज़रीन इकराम, जहां हमने मौसमियात के हवाले से बात की, विंटर्स के हवाले से बात की, वहां पर 2 चीजें इस बार साथ साथ चलेंगी। एक तो बीडीसी के इंतखाबात और उसके बाद उन इंतखाबात के साथ साथ मौसमों का असर, क्योंकि 28 तारीख के पहले मरहले में शुरू होने वाले इंतखाबात के हवाले से सरकार काफी ज्यादा संजीदा नजर आती है और इस हवाले से कई जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है मुकम्मल तरीके पर मुतहरक हो गई है। और इस हवाले से आपको बताते हैं कि कल ही यहां के
ये ड्यू काम पीके पोले ने अनंतनाग इलाके का दौरा किया, जहां उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से जो तैयारियां हैं उनके बारे में जानकारी हासिल की, विंटर्स में क्या कुछ सूरत हाल रहेगी इस हवाले से बात की, और साथ में यह बताया कि किस तरीके से हम बिजली और पानी जैसी दो बुनियादी जरूरियात और सड़कों को खुला रखने के हवाले से क्या कुछ इकदाम उठाएंगे, क्या कुछ पीके पोले का कहना था। आइए आपको दिखाते हैं। इलेक्शन का आगाज़ हो रहा है और उसकी प्रिपरेशन का जायज़ा लेने के लिए आज मैं अनंतनाग ज़िले के दौरे पर हूँ। 2 दिन पहले जो नॉर्थ कश्मीर के ज़िलों भी गया था जी। कल सेंट्रल कश्मीर के जो बडगाम और गांदरबल ज़िले में गया हूँ। आज अनंतनाग आया था। यहाँ आने के बाद ज़िला की सतह पर जो ट्रेनिंग चल रही है उसका जायज़ा लिया, उसमें शिरकत की। उसके बाद जो बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग हो रही है वहाँ भी जाकर के मैंने काम देखा। दिन रात लगा करके मुलाजिम काम कर रहे हैं ताकि इलेक्शन को स्मूथ और अच्छे ढंग से उसको अंजाम दे सके। आने का जो मकसद ये था कि यहाँ के जो पोलिंग बूथ्स है उनमें प्रिपरेशंस हुई या नहीं हुई वो देखे, क्योंकि स्कूल्स पिछले 7-8 महीनों से बंद है और स्कूल्स में हमारा पोलिंग बूथ रहता है। और जो यहाँ वोटर्स आएंगे उनको भी अपना वोट जो है आराम से वो वोट कर सके, उसके मकसद के चलते जो है आज इधर आए। मैं इस पर ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि नीड और ग्रीड में फ़र्क रहता है। मजबूरी जो है समझ में आती है और मजबूरी के चलते ही सरकार भी जो है घर बनाने के लिए मदद करती है, चाहे आवास योजना के तहत खुद घर बनाने के लिए भी उसमें मदद दी जाती है। तो उससे चलते जो नीडी ज़रूरतमंद मजबूर लोग हैं उनकी डिफ़िकल्टी जो है समझ में आती है, उसमें कहीं भी कोई डिफ़िकल्टीज नहीं होगी। जहाँ तक जो हमारी माइग्रेटरी पॉपुलेशन का सेपरेट करती है, उनको जंगल में रहने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मोटू देता है, एक अथॉरिटी लेटर रहता है, उसका वो जो है उनका ऑक्यूपेशन, उनका यूज़ वो इलीगल नहीं है, वो एक अथॉरिटी के बेसिस पर लीगल यूज़ है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन मानता है, उसमें कहीं भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएंगी। लेकिन जैसे नॉर्मली कहीं शहरी एरियाज़ में या कहीं जो है आपको इलीगल एनक्रोचमेंट दिखाई जाता है या इलीगल कंस्ट्रक्शंस बड़े कमर्शियल इदारों का दिखाई जाता है, वो अपनी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो देखेंगी। लेकिन जहाँ तक गरीबों का सवाल है उसमें डिफ़िकल्टीज नहीं आ। आपने कहा कि जहाँ तक फॉरेस्ट राइट रिलेटेड जो अपने कोई कानून का हवाला दिया है, वो भी जो है आने वाले दिनों में सरकार जो है इम्प्लीमेंट करेगी, जो भी कानून है उसके प्रावधान के हिसाब से। तो फेजेस में इलेक्शंस होने जा रहा है और हर फेज़ के लिए तकरीबन 2700-2800 मुलाजिमों की ज़रूरत है। हर फेज़ में 3 के करीब ब्लॉक्स इसमें आ रहे हैं और 2700-2800 में से अब तक तीनों फेजेस के मुलाजिमों की ट्रेनिंग हो गई है। हर मुलाजिम को मिनिमम 2 फेजेस में काम करना पड़ेगा। इवन कहीं कहीं जो है उसको 3 फेजेस में भी ड्यूटी को अंजाम देने की ज़रूरत पड़ेगी। जहाँ तक सिक्योरिटी और बाकी चीज़ों का सवाल है वो भी पुख्ता रखे हुए हैं। एजेंसी जो है वो देख रही है कि फ्री और फेयर तरीके से यहाँ इलेक्शंस हो। जहाँ तक विंटर का सवाल है, विंटर के ज़रिए विंटर को मद्देनज़र रखते हुए भी प्रिपरेशंस हुई है। ट्रांसफार्मर बैंक्स जो है वो रखी हुई है। इवन अलग अलग एरियाज़ में भी ट्रांसफार्मर बफर स्टॉक किए हुए हैं ताकि बिजली की दिक्कत न जाए। पानी के चलते जो है जो पाइप्स फट जाते हैं, कहीं अगर स्नोफॉल होता है तो ब्रस्ट हो जाते हैं, तो उनका भी स्टॉकिंग की है। जो वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो मटेरियल लगता है, केमिकल्स वगैरह, वो भी वहाँ स्टॉकिंग की है। बिजली चली जाने के चलते जो लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम्स रहती है उनमें डिफ़िकल्टीज आती है, तो उनके लिए डीजी सेट्स और जो मोबाइल डीजी सेट्स का भी इंतज़ाम किया हुआ है। रोड खुलवाने के लिए जो है टाइमली पीडब्ल्यूडी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं, एडवांस कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, और जो मैकेनिकल विंग है उनके पास भी मशीनरी की उन्होंने चुस्त दुरुस्त करके रखा। जी हाँ नाज़रीन, आपने देखा कि ये तो ड्यू काम जो अपनी बात रख रहे थे और उम्मीद करते हैं कि जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रांसफार्मर्स का बफर स्टॉक है, लोगों को ज्यादा मुश्किल पैदा नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लिफ्ट जो इरिगेशन स्कीम्स हैं या वाटर स्कीम्स हैं उनके हवाले से भी उन्होंने कहा कि जेनसेट्स का इंतजाम रखा गया है। ये उम्मीद करेंगे कि विंटर्स के आने के साथ ही कई इलाकों में जहां पर पाइपें फट जाती हैं वहां पर महकमा कोई लैतोलाल से काम नहीं लेगा और जिस अंदाज में
काम ने कहा कि सारी चीजों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी जमीनी सतह पर यह चीजें नजर आएंगी। नाज़रीन किराम, डीडीसी के इंतखाबात और इसमें जो मशगले हैं ये अपने आप में कई एक चीजों को दर्शा रहे हैं। जहां रात को कोई जमात जय श्री राम के नारे लगाने के हवाले से अपने स्टेट प्रेसिडेंट के हवाले से जब बात करते हैं, उनके मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, जब वो इस तरह के नारे देने की बात करते हैं तो दूसरे ही दिन वो भी अपने बयान से मुकर जाते हैं और कहते हैं कि 95% लोग जो हैं कश्मीर के, वो मुल्क के हवाले से इंतहाई जज्बा रखते हैं, 5% वो लोग हैं जो गुपकार के अंदर बैठे हुए हैं। बैरिकैफ एक दूसरे पर जो इल्जामात लगते हैं तो इस इल्जामात की बारिशों के बीच में भी यहां पर अब टिकना जो बड़ी बात है कि कौन सी पार्टी कश्मीर के अंदर टिकेगी, क्योंकि गुपकार अलायंस यहां से बन करके निकला। और जो इस वक्त इंतखाबात हैं ये इतने बड़े वकार का मामला बन गए हैं कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी जैसी बड़ी पार्टी को यहां पर स्टार कैंपेनर्स को लाना पड़ता है और बड़ी बड़ी बातें करवाने के हवाले से, बड़ी बड़े इस वक्त लोगों के साथ वादे करने के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं। लैंड लॉ के हवाले से भी जो खदशात थे उसमें बाज़ाब्ता तौर पर अब यह बताया जाता है कि नए लैंड लॉ में कोई इस तरह की परेशानी नहीं होगी जिसमें लोग परेशान होंगे। उसी के साथ साथ फॉरेस्ट एक्ट की बात करते हैं तो गुजर बकरवाल तबके को यह बताया जाता है कि आप परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके खिलाफ जो ये एक्ट था ये गुज़श्ता सरकारों ने लगाया था। बैरिकैफ जो कुछ भी सूरत हाल रहेगी, लेकिन इसमें यह बात भी मानने वाली है कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर के लोग 35 से 370 मौसम और इक्तिसादियात को अलग से छोड़ करके सियासत के इस अखाड़े में अपना एक बेहतरीन रोल भी दिखाते हैं और कई जगह पर कई लोगों को बहुत हंसा भी रहे हैं। हंसा इसलिए रहे हैं तो कई लोगों ने उर्दू जबान के पड़खच्चे उड़ा करके रख दिए और कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मंशूर इतने बड़े दिखाए कि वजीर आजम भी उतने बड़े वादे पूरे नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ जिन जमातों को हम ये कहेंगे कि वो कौमी सतह पर रिप्रेजेंट करती हैं, वो अब इतने बड़े वादे कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि बीडीसी के इंतखाबात के बाद जो यहां पे लोगों की अब नजर रहेगी, लोगों का अब जो इसका अंदाज रहेगा कि जो वादे किए गए हैं क्या सही मानों में जमीनी सतह पर वो वादे पूरे हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। खवातीन तक को यहां पर नचाया जाता है या वो खुद नाच रही हैं अपने शौक से। आपको जो ये हम शार्ट्स दिखा रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस वक्त एक रुझान है, जहां पर भी वो जाते हैं तो कुछ लोग उनके साथ खूब नाच कूद करते हैं। लेकिन क्या जमीनी सतह पर जब टिकने की बात आएगी, टिकाने की बात आएगी, एक बड़ी अपोजिशन की हैसियत से जैसे उन्होंने जम्मू के अंदर या गुज़श्ता पंचायती चुनाव के अंदर जब यहां पर बाकी तंजीमों ने बिल्कुल चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, अब गुपकार की सूरत में सामने आए, इस बार आजाद उम्मीदवारों की भी भरमार है, दीगर जमातें भी चुनाव लड़ रही हैं। कितने बड़े मैदान पर वो इस वक्त हाथ मार पाएंगे, किस अंदाज में लोगों को लुभा पाएंगे, किस अंदाज में बाद में अपने वादों को पूरा करेंगे, क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े सामने हैं। जहां इस वक्त हम कैजुअल लेबर्स की बात करते हैं तो 60,000 70,000 कैजुअल लेबर्स ऐसे हैं जिनको अब मुस्तकिल करने की बात आएगी या उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के हवाले से उन पर लागू करने की बात आएगी। उसके साथ साथ जब हम नौकरियों के हवाले से बात करते हैं 2 करोड़ नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां तो दूर की बात है, अगर हम 1 लाख जवानों के हवाले से बात करें, क्या वाकई तौर पर बीडीसी के चुनाव के बाद जो इस वक्त वादे किए जा रहे हैं इंतखाबी रैलियों के अंदर, क्या वो पूरे किए जा सकते हैं? उसके बाद जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बेसिक नीड्स की बात करते हैं, क्या सही मानों में आज तक जो जमातें थी वो फंड्स लाती थी और लैप्स करके वापस भेज दिया करती थी हालात का बहाना करके, या अब जो नया एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा बीडीसी के अंदर ये लोगों के लिए एक बेहतर मौजब और मौका बन करके आएगा जिसमें कुलहुम तरक्की पर जोर दिया जाएगा और वो जमीनी सतह पर कहीं पर नजर आएगी। क्योंकि आज जब हम बात करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बार बार बयान आते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक नया कश्मीर बनेगा, उसके ख्वाब के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं, क्या सही मानों में कल तक तो यह मौका उनके पास था कि कोविड-19 की वजह से काम नहीं हो पा रहे
रहे हैं। कुछ इल्जाम तो ऐसे भी लगते हैं कि जो गुपकार के अंदर लीडर बैठे हुए हैं वो हालात को खराब कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त तो वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनके पास कितनी सीटें होंगी, किस अंदाज में वो उभर करके आएंगे, ये एक अलग सी बात है। क्या जब यहां पर सही मानों में इंतखाबात के नताइज आ जाते हैं और अगर किसी वजह से गुपकार अलायंस के अंदर लोग जो आजाद उम्मीदवार लोग हैं वो भी उनके साथ कहीं पर मिल जाते हैं और सचमुच में एक बड़ी अपोजिशन यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आ जाती है, तो क्या इनको मौका दिया जाएगा सही मानों में बराबर के नुमाइंदों की हैसियत के हवाले से, या अपने मनपसंद लोगों को ही फंड्स के हवाले से नवाजा जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन उनका साथ मुकम्मल देगी या नहीं देगी? क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर मुखालफतें या फिर अपोजिशनें कोई बड़ी बात नहीं होती है। अमेरिका के चुनाव के अंदर आप देखिए अभी भी एक तजस्सुस बना हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी भी अपना दफ्तर खाली करने के लिए तैयार नहीं है। तो इस हवाले से कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर जो इसको सूरत हाल है, क्या इस पर सही मानों में ये सियासी जमातें अपना रोल दिखा सकेंगी? अवाम को जमीनी सतह पर कुछ मिलेगा देखने के लिए, नहीं मिलेगा? क्या कुछ सूरत हाल रहेगी? इस पर आपकी नजर भी होगी और हमारी नजर भी होगी, और उम्मीद करेंगे कि आने वाले कल में जो कुछ भी नताइज होंगे वो आपके सामने होंगे। और उस वक्त लीडरान की कलाई तब खुलेगी जब खुदा ना खास्ता वो अपने वादों से मुकर जाएंगे या आपके मयार पर नहीं उतर पाएंगे। हमारी तो यही दुआ है कि नए कश्मीर का जो ख्वाब दिखाया जा रहा है वो ख्वाब सही मानों में अच्छे दिनों के साथ ही वापस आए। ऐसा ना हो जाए कि कोविड-19 या गुपकार का बहाना करके यहां पर फिर तरक्याती महाज जो है वो किसी मंदी का शिकार हो जाए और यहां के आवाम को एक और इलेक्शन का इंतजार करना पड़े जो अपने आने वाले आयाम में यहां की कौम के लिए, यहां के मुकद्दर के लिए किसी भी सूरत में बेहतर नहीं होगा। हमें दीजिए इस शुमारे के साथ इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।